हमारे साथ रणवीर गंगवा जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिए गए? बहुत ही निंदनीय बयान दिया गया है कि यमुना के अंदर जहर मिलाया गया है। इस टाइप का बयान दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों के अंदर हम उसकी निंदा करते हैं। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम पूजने का काम करते हैं, और उन्हें इस तरीके का बयान देना, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसकती जा रही है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरीके का बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मास जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया सर, यानी कि सामूहिक नरसंहार, और इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा क्राइम करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि इस तरीके की बात करना देश के अंदर लोगों के अंदर आपस में भ्रांति फैलाने का काम उन्होंने किया है। वो अपने बयान पे माफी मांगे, नहीं तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लीगल एडवाइस लेकर के फिर अगली कार्रवाई पे विचार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को क्या कहेंगे सर? दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता है और उनको वोट के जरिए अपना सबक सिखाने का काम करें। डबल जिंदगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करें। देखिए, जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं रणवीर गंगवा, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बयान के अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, उस बयान से जो है वो न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि हरियाणा वासी भी आहत जो है। हमारे साथ रणवीर गंगवा जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिए गए? बहुत ही निंदनीय बयान दिया गया है कि यमुना के अंदर जहर मिलाया गया है। इस टाइप का बयान दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों के अंदर हम उसकी निंदा करते हैं। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम पूजने का काम करते हैं, और उन्हें इस तरीके का बयान देना, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसकती जा रही है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरीके का बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मास जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया सर, यानी कि सामूहिक नरसंहार, और इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा क्राइम करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि इस तरीके की बात करना देश के अंदर लोगों के अंदर आपस में भ्रांति फैलाने का काम उन्होंने किया है। वो अपने बयान पे माफी मांगे, नहीं तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लीगल एडवाइस लेकर के फिर अगली कार्रवाई पे विचार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को क्या कहेंगे सर? दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता है और उनको वोट के जरिए अपना सबक सिखाने का काम करें। डबल जिंदगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करें। देखिए, जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं रणवीर गंगवा, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बयान के अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, उस बयान से जो है वो न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि हरियाणा वासी भी आहत जो है। हमारे साथ रणवीर गंगवा जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिए गए? बहुत ही निंदनीय बयान दिया गया है कि यमुना के अंदर जहर मिलाया गया है। इस टाइप का बयान दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों के अंदर हम उसकी निंदा करते हैं। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम पूजने का काम करते हैं, और उन्हें इस तरीके का बयान देना, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसकती जा रही है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरीके का बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मास जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया सर, यानी कि सामूहिक नरसंहार, और इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा क्राइम करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि इस तरीके की बात करना देश के अंदर लोगों के अंदर आपस में भ्रांति फैलाने का काम उन्होंने किया है। वो अपने बयान पे माफी मांगे, नहीं तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लीगल एडवाइस लेकर के फिर अगली कार्रवाई पे विचार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को क्या कहेंगे सर? दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता है और उनको वोट के जरिए अपना सबक सिखाने का काम करें। डबल जिंदगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करें। देखिए, जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं रणवीर गंगवा, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बयान के अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, उस बयान से जो है वो न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि हरियाणा वासी भी आहत जो है।